अब हम वो उसी प्रसंग पर आते हैं जो सुबह स्टार्ट किया था। नीरू और नीमा बच्चे को लेकर बाहर खड़ी हो गई, उससे प्यार कर रही है, उसके सुंदर शरीर को देख देख कर खुश हो रही है परमात्मा कबीर जी के, और सीने से लगा रही है, कभी उसके मुख को चूम रही है। अब नीरू ने ये सोचा था, पहले तो हमें मुसलमान बना दिया जबरदस्ती, हिंदुओं में हमारा कोई साथी नहीं, मुसलमानों में हमारा परिचय बना नहीं, और हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो लोग कहेंगे तुम किसका उठा लाए, और कमल के फूल पर हम बताएंगे कोई मानेगा नहीं। ये आपको सुबह सुना दिया था सत्संग। इन सब विचारों को ला करके उसने अपनी पत्नी से कहा कि नीमा इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, हमारी सुरक्षा है। नीमा ने कहा जी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकती, जैसे मछली जल पर नहीं रह सकती। अब नीरू ने सोचा कि ये बिल्कुल मेंटल होली, पागल होगी, आगा पीछा नहीं देखती। उसने समझा नीमा बात सुन, सारी कहानी बताई कि लोग हमें से पूछेंगे कहाँ से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी पिटाई करेंगे, हमसे बच्चा छीन लेंगे और पूछेंगे बताओ इनके माता पिता कौन है, और हमें यहाँ से बेघर कर देंगे, भगा देंगे नगरी से, और बच्चा भी छीन लेंगे। दो मुसीबत होंगी हमारे ऊपर, नीमा मान जा तू। वो कहती है जी मुझे सब कुछ स्वीकार है, इसको लेकर के मैं देश निकाला ले सकती हूँ, बालक नहीं छोड़ सकती, मेरे शंकर भगवान ने दया करी मेरे पे। अब वो तो मान रही थी, शंकर जी ने दिया। पुण्यात्माओं हमने भूल रहे थे, जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण जी का पुजारी था, विष्णु जी का, हनुमान जी का, जैसे कई देव सारे इकट्ठे जाप कराया करते हम मिले जुले से, शंकर भगवान का, बाबा श्याम जी के, सारे ही पूजा करते थे। और अपने ये थे तो पूर्व संस्कार के, जैसे पहले बच्चे को विद्या का ही ज्यादा होता है, क्लास में पास आगे तो शुक्र मना करते, भगवान कृष्ण तो शुरू करा करते, फिर हनुमान जी पा जाते, हनुमान जी ने दया कर दी, फिर बाबा श्याम जी ने दया कर दी। संतानों उत्पत्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, श्री कृष्ण भगवान ने दया कर दी। नौकरी प्राप्त हुई, इन्हीं देवताओं के शरमंड दिया कि इन्होंने दया कर दी, नौकरी दे दी। अब पता चला तो कुछ देने जोगे नहीं थे। ये कुछ भी संस्कार कम बत्ती नहीं कर सकते किसी का, ये तो हमारा पूर्व संस्कार फल रहा था और हम क्रेडिट इनको दे रहे थे। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। सरपुरुष के यानी 21 ब्रह्मांड है, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड है, ये इतने ही प्रभु है, पुरुष है। और फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में मिलकर कंसेप्ट क्लियर होता है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। अब संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? जड़ों से होता है, मूल से होता है। वो सबका पोषक है, वो मूल परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा है कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर, सारे अध्यात्म को जानकर, सब कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद फिर यहां रहना नहीं चाहता प्राणी। तो फिर उसके उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष। तो 15वें अध्याय के 16 में तो 2 पुरुष बता दिए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको बता दिया कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान है, जीवात्मा तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है,
वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित सरपुरुष रक्षक पुरुष से तो न्यारा है, अन्य है, कोई और है। वो परम अक्षर ब्रह्म है 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, संस्कार भी वही देता है सबको, मीडिया इनको बनाता है। ये कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते, ये तो उसके द्वारा आदेश दिया हुआ है, आपको दे सकते हैं। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करने वाला वही परमात्मा है। उसके विषय में बताया है कि जगत का पेख ना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कहते जो धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं, इन अन्य को क्रेडिट दिए बैठे हो। और वही आज नीमा कर रही थी, उस